दाल सब्जी खा खा कर डेली मैं थक गई थी, तो मैंने बनाया था पैन फ्राइड मटर पनीर। और ये डाली है मैंने उसमें धनिया, और ये देखिए सब्जी रोटी चावल सब तैयार है। और विदाउट सैलेड तो मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो बस उसके बाद मैंने आराम से अपना खाना एंजॉय किया। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हो गई है सुबह, और मेरी शक्ल पे मत जाओ क्योंकि मैं सो के ही उठी हूँ। जस्ट करने जा रही हूँ, उठते ही यही काम है। और अभी देखो मैंने ये नारियल पानी ये पी लिया है नारियल पानी। तो चाय भी बना ली थी और ये भी मैं ले आई थी, तो चाय जो है वो रखी हुई है। अब इसको थोड़ी देर बाद गर्म करके पियेंगे। और क्या, बस पढ़ाई चली। और कल मैंने बनाए थे लॉ के नोट्स, जो कि मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे हैं मतलब तो मैंने कल से रखे हुए, उनको चिपकाना है। अभी यहाँ पे लगा लूँगी, फिर उसके बाद उठते बैठते सोते जागते जब होगा तो मुझे वही दिखाई देंगे। तो मुझे जो सारे सेक्शन है लॉ के वो याद हो जाएंगे। और अभी सबसे पहले चैप्टर के मैंने बनाए हैं क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। सॉरी लॉ के नोट, ऑडिट के नहीं है, मैं ऑडिट लॉ सब एक साथ चल रहा है ना। तो देखो, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, यही चैप्टर है। रुको मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, एक मिनट। तो ये है मेरे नोट्स जो कि मैंने बनाए हैं। ये है लॉ के चैप्टर 1 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कल मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े से समराइज नोट्स बना लेते हैं, जिससे कि सेक्शन जो है वो याद हो जाए। वैसे सेक्शन याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि अगर कुछ अलग करना है आपको बाकी बच्चों से, तो आप लोगों को सेक्शन याद करना ज़रूरी है। मतलब सेक्शन याद होने चाहिए। जितने आप सेक्शन कोड करोगे, अच्छे से लिखोगे, तो उतने ही अच्छे नंबर मिलते हैं। तो बस इसीलिए मैंने सारे लिख लिए हैं। तो बस मैंने लिख लिए सारे, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं किस जगह पे लगाऊं। यहाँ लगाए इस कॉर्नर पे, या फिर इस पे लगा दें। कहाँ लगाएं। और देखो रूम जो है वो थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है। 2-3 दिन से साफ़ नहीं किया है। तो पहले लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। और मैंने देखो अभी ये सब बुक्स लगा के रखी हैं। आज मैं करने जा रही हूँ FR, उसकी शुरुआत। मतलब क्लास करी थी, क्लास के बाद करी तो है नहीं, तो बड़ा अंदर से डर लग रहा है। लेकिन डरते रहेंगे तो कर नहीं पाएंगे, करना तो पड़ेगा ही। और टाइम बहुत कम है, आज है 11 फरवरी। तो बस आज से शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये देखो कहाँ लगाए, रुको थोड़ी देर में सोच के फिर मिलती हूँ। और जगह मैंने डिसाइड कर ली, तो बस लगाने शुरू कर दिए। और ये नोट्स मैंने कल बनाए थे, मतलब बीते हुए कल में, जबकि मैंने वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए मैंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया है। और आप लोग किस तरीके से पढ़ते हो, किस तरीके से सेक्शन याद करते हो, वो भी कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ब्रीफ होते हैं। और ये केवल सेक्शन याद करने के लिए मैंने बनाया है, उसमें थोड़ा थोड़ा अंदर का भी मैटर लिखा हुआ है। तो लगा दिया है मैंने समराइज नोट्स कह लीजिए। तो बस लग गए। अब आराम रहेगा, जब मन होगा तब आराम से जल्दी से यहीं से रिवाइज़ कर लो। क्योंकि ऐसे होता है कई बार सेक्शन याद करना इतना आसान नहीं, बहुत सारे हैं, तो बस मैं भूल जाती हूँ। तो अब बस यहाँ से देख के तुरंत पता लग जाया करेगा कि ये वाला। और जब याद नहीं आता ना तो बहुत टेंशन हो जाती है दिमाग में। तो यहाँ से फटाक से दिख जाएंगे और उठते बैठते याद भी होते रहेंगे। चलो फिर अब जल्दी से पढ़ाई शुरू करते हैं, बहुत लेट हो रहा है। तो अभी मैं करने जा रही हूँ FR, जैसा कि मैंने बताया। तो एक चीज़ करने के लिए कम से कम 3-4 कॉपी, बुक, पेन सब खोलना पड़ता है। पूरा बेड भर जाता है, या जो भी जहाँ भी बैठे रहो पूरा भर जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ पढ़ने। आप लोगों को 1 मिनट में दिखा देती हूँ। ओके, सबसे पहले जो सर ने क्लास में क्वेश्चन कराए थे मैं वही करने जा रही हूँ। 3 का रिवीजन करने जा रही हूँ मैं सबसे पहले। और ये है मेरी FR की। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम रिवीजन करने जा रही हूँ आफ्टर क्लास, क्योंकि क्लास के बाद मैंने कोई रिवीजन नहीं किया है। तो इस वजह से सबसे पहले मैं सर की बुक से लगाने जा रही हूँ, जहाँ जो क्वेश्चन उन्होंने कराए। और ये हो गई है शाम, मैं पहुँच गई हूँ सुपर मार्केट, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे थे इस टाइम। तो मुझे बस ऑल आउट लेना था और थोड़ा बहुत सामान लेना था खाने के लिए। पढ़ते टाइम खाने का मन करता है, तो बस वही मैंने लिया। और ये ब्रेड जो मैं ले रही हूँ, एक दिन मैं लेकर गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो आज मैं 2-3 पैकेट एक साथ ले लिए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज है संडे, तो मैंने कर ली है सफाई। और उस दिन मैंने वीडियो में बोला था कि मैं सफाई करूँगी, लेकिन मैं उस दिन नहीं कर पाई थी। तो बस आज मैंने सफाई कर ली है। देखिए मेरे फ्लोर से लेके पूरा सब मैंने पूरा साफ कर लिया है। तो सारी सफाई तो हो गई है, लेकिन बचा है तो ये। तो इसका क्या किया जाए क्या मैं इससे एक्सरसाइज करूं? पीने में तो बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन बस फेंकने की बड़ी दिक्कत होती है। ऊपर से फेंको, देखा कहीं गिरा जाकर और कूड़े में भी नहीं जाता, इतना भारी हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो ये एक्सरसाइज करने के लिए रख लेते हैं। नहीं चलो, इसको पहले टिकाने लगा के आते हैं कहीं पे। अभी मैं लेके जा रही थी, फिर मुझे मतलब थोड़ा सा फनी सा लगा तो मैंने कहा
आप लोगों से पूछ लेते हैं क्या करते हो आप लोग इसका। चलो कमेंट करके जल्दी से बताओ क्या करते हो इसका। और अभी मैं नहा कर आ गए नहीं नहाया है अभी, जस्ट मैं सफाई करके झाड़ू पोछा और उसके बाद ये सारा सामान एक सही तरीके से लगाना, सब व्यवस्थित करके लगाया हुआ है। और बाकी 2 दिन से मतलब मैंने जो वीडियो अभी आगे रिकॉर्ड किया था वो परसों रिकॉर्ड किया था, कल मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया। और क्योंकि कल मैं जा रही थी घर, कल रिकॉर्ड किया था, आज मतलब 12th है तो कल रिकॉर्ड किया था। हाँ कल शायद 11th को ही रिकॉर्ड किया था। हाँ सारा डिस्कशन मैं यहीं कर लूँगी। चलो तो बस अभी मैं जा रही हूँ बनाने सैंडविच, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अभी 12 बज गए हैं और अभी मेरे थोड़े से कपड़े भी पड़े धोने के लिए, पहले खाएंगे फिर उनको धुलेंगे, फिर उसके बाद पढ़ाई करने बैठेंगे। वैसे कल मैं घर जा रही थी सैटरडे को, लेकिन नहीं गई। और आज है संडे, बढ़िया मस्त आज घर पे होती, आराम से बना बनाया खाना मिलता, कपड़े भी धुल जाते। लेकिन मैं गई नहीं क्योंकि मुझे अगले सैटरडे फिर से जाना और इतनी टेंशन है ना पढ़ाई की, सच में मैं बता रही हूँ। मतलब लॉ और ऑडिट 2 क्लासेस बची हैं, लेकिन क्लासेस तो 2 बची हैं, लेकिन एफआर का रिवीजन कल करने में बैठी हूँ। कल मतलब मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं शेड्यूल 3 लेके बैठी थी सबसे पहले, और भाई साहब समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी मैं जा रही हूँ सैंडविच बना के तब मिलती हूँ। और ये बन रही है मेरी चाय, और चाय बन रही थी तब तक मैंने आलू का भरता बना लिया था। और ये फ्राई हो रही है मेरी सैंडविच। और बटर लगा के जो सैंडविच फ्राई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब ग्रिलर तो है नहीं मेरे पास, तो धीमी आंच में उसको सेको और बहुत अच्छी क्रिस्पी सी फ्राई होती है। फिर ये देखिए उसको मैंने कट करके बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में, तब मैंने इसको अच्छे से खाया। अभी तक मैं नहा नहीं पाई हूँ, अभी बज गए हैं 2 और केवल नाश्ता किया था, वही सैंडविच। मैं दिखी नहीं रही और मैं बन गई हूँ भूत, क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाने निकल रहे हैं, इसलिए आज मैंने लगाया हुआ है फेस पैक। और आज है संडे तो थोड़ी सी पैम्परिंग कर ली जाए खुद की। और मैं अपने नेल्स कट कर रही हूँ, 2 कट भी हो गए। और वैसे बुरा तो लगता है नाखून काटने में, लेकिन ठीक है, अब पढ़ाई करनी है तो बस पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। ये नेल्स वगैरह कहीं फंस जाते हैं, कहीं बुक्स में फंसते हैं, कहीं पेन पकड़ने में फंसते हैं, तो उससे अच्छा इनको हटा दो। आज का मेरा पूरा संडे लग रहा है ऐसे ही निकल जाएगा, बताओ। अभी 2-2:30 बज रहा है, अभी जाके मुझे कपड़े धुलने हैं। और बालों में मैंने देखो दही लगाया हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, तो आज मैंने सोचा कि चलो दही लगा के ट्राई करते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं। तो बस नेल्स कट गए मेरे, और फेस वॉश ख़त्म हो गया है, और क्रीम भी ख़त्म हो गई। मतलब मेरी सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी है, कुछ बचा नहीं हो। ये बहुत पुराना रखा था फेस पैक, ये कोई यही बचा हुआ था, तो बस ये भी ख़त्म हो गया है। आज 1-2 बार का और बचा है, तो मैं कभी कभी लगाती हूँ जब ऐसे दाने ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, बहुत सारे दाने हो गए थे यहाँ पे, तो बस यही लगा लिया। थोड़ा अच्छा सा लगा, ठंडा ठंडा सा मज़ा आ रहा है। अब जा रहे नहाएंगे, फिर नहीं पहले कपड़े धुलेंगे फिर नहाएंगे, फिर नहाने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो, तो आ गई हूँ मैं नहाकर, और अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। हाँ तो आज मेरा थोड़ा सा कुछ अच्छा सा पहनने का मन था, तो मैंने पहनी है ये कुर्ती। और ये मैं लेकर आई थी वही एमसीएस के टाइम पे कि सर्दियाँ थी, और एमसीएस में भी मतलब फॉर्मल क्लोथ पहनने थे, जैसे कि कुर्ती या फिर कोट पैंट, इस तरीके से मैंने आपको बताया भी था शायद। तो बस मैं ये लेकर आई थी, और एक बार मैं पहन चुकी हूँ, तब मैंने ब्लॉग नहीं किया था जिस दिन पहना था। तो वैसे ये मेरी फेवरेट वन ऑफ फेवरेट कुर्ती है, तो बस आज मैंने यही पहन ली है। और पता है मतलब कपड़े वॉश करके डाले और मुझे किस तरीके से फैलाने पड़े, क्योंकि मेरे पास क्लिप्स नहीं है, और इतनी ज़ोर की हवा चली ना। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 मिनट। देखो ये टी शर्ट मैंने ऐसे गांठ बांध के डाली है, और ये लोवर भी ऐसे गांठ बांध के डाला हुआ है, और यहाँ पे ये टी शर्ट इस तरीके से, और एक तो देखो ये पड़ी है बेचारी मेरी, और ये टॉवेल अभी जस्ट मैं फैला कर गई। लेकिन भाई यही तो दिक्कत है, सर्दियों में ये अच्छा रहता था कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती थी, आराम से कपड़े, बस हाँ धूप नहीं निकलती थी तो सूखते नहीं थे। लेकिन सर्दी का मौसम मस्त, सबसे अच्छा लगता है। आप लोगों को कौन सा सीज़न पसंद है वो भी कमेंट करके ज़रूर से बताना। और गर्मियों में बहुत सारी दिक्कत है, मुझे भी क्लिप्स लानी पड़ेंगी कपड़े में लगाने के लिए, क्योंकि ये हवा तो गर्मी में ऐसे चलती है। और वैसे भी ये जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं अप्रैल तक, तो ऐसी हवा चलती है सच में, बिल्कुल उसे क्या कहते हैं, लू टाइप की। हाँ भाई साहब गजब ही हो जाता। और अब बस अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है ना कि, और इतने दिन बाद, काफ़ी दिन बाद मतलब ऐसे तैयार व्यार होकर, वैसे लोवर टी शर्ट पहन के बोर हो जाते हैं कभी कभी। तो बस अब आराम से बैठेंगे और पढ़ाई करेंगे, पढ़ना भी ज़रूरी है। और हाँ, स्कूल में लोग मुझे चुलबुली बुलाते थे, और आज मैंने चुलबुली वाला ही शैम्पू लगाया। तो आप लोग गेस करके बताना कि मैंने कौन सा शैम्पू लगाया होगा, कौन से ऐड में आती थी चुलबुली नहा धो के निकली। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके। शैम्पू भी ख़त्म हो गया है, और कंडीशनर भी ख़त्म हो गया है,
और फेस वॉश भी ख़त्म हो गया है, यहाँ तक सोप भी ख़त्म हो गया है, मॉइस्चराइज़र भी ख़त्म हो गया है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं फिनिश। तो बस अब मुझे यही सब सामान मंगाना पड़ेगा। मैं सोची हूँ ऑनलाइन ऑर्डर करूँ या फिर जाके। वैसे तो मुझे पता जाके शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब जाओ एक की जगह चार चार चीज़ें देखो हर चीज़ में। तो देखो या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि अभी तो पढ़ाई करनी है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि टाइम वेस्ट ना ही हो। तो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो टाइम लगेगा और ख़त्म हो गया आज वॉश, अभी 2-3 दिन बाद फिर से हेयर वॉश करना पड़ेगा। जस्ट लविंग माई सेल्फ। और मेरे लिए है ये। आप लोगों में से जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो तो चलो पहले जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके आओ चैनल को, और कमेंट भी करना, लाइक भी कर देना। धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें बोल दे रही हूँ। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, 4 चीज़ें कर दो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मेरी नानी के यहाँ पे आखंड है और वो है क्या, वो छोटे बच्चे का मतलब मामी के बेटे का कंछेदन है। तो अभी मैं जस्ट एक शॉर्ट्स बना रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सच में मतलब मुझे छोटी छोटी खुशियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो वैसे ही मुझे ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पता है मुझे सबके पास होंगी, लेकिन मुझे बहुत शौक है स्टेशनरी, और इस चीज़ का शौक क्या मतलब ज़रूरत भी है और शौक भी है। तो ये देखो मैं लेकर आई थी ये स्टिकी नोट्स, और मैं ये पहली बार लेकर आई हूँ, मतलब इंटर निकल गया और सीपीटी भी निकल गया, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो पहली बार लाई हूँ। और ये जो कॉपी है ये मैं ढूंढ के लेकर आई थी अपने लिए। एवरी डे इज़ अ गुड डे व्हेन यू रन एंड दिस इज़ ट्रू एंड बी पॉजिटिव, ये तो मेरी दोनों कॉपी में लिखा हुआ है। और एक ये है, इफ़ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। और ये सच में मतलब मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ ये चीज़, कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बिलीव करते हो कि आप कर सकते हो तो आप ज़रूर उसको कर सकते हो। और बिलीव के साथ साथ आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपके बिलीव करने से ही केवल सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो और बाकी मैं ये क्यूट से पेन लाई थी। मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, ये मेरे फेवरेट पेन है, जो कि मेरे फेवरेट इसलिए क्योंकि इसमें देखो कितनी प्यारी प्यारी सी एक ये माऊ बनी है और एक ये कैट है, और ये देखो चश्मे वाली कैट, मतलब ऐसे इसमें ये कैट्स बनी, और इनके कलर इतने सॉफ्ट और इतने लाइट हैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक मैं लेकर आई हूँ चीटर पेंसिल जो कि आप लोग ये देखो चीटर पेंसिल, मैं इसको क्यों बोल रही हूँ वो आप देख कर समझ जाओगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो चलो मैं बता देती हूँ। ये देखो इसमें 1 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 3 का पहाड़ा लिखा है, 5 का लिखा है, 7 का लिखा है, 9 का लिखा है, 11 का लिखा है, और 12 का लिखा है, और 10 का लिखा हुआ है, 8 का भी लिखा है, 6 का भी लिखा है, 1 का भी लिखा है, और 4 का भी लिखा है, 2 का भी लिखा है। तो इसमें मतलब कि 12 तक के सारे पहाड़े लिखे हो। और ये पेन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, इसका कलर बहुत पसंद आ रहा था। मैं पहले भी ऐसा एक ग्रीन लेकर आई थी और एक वाइट लेकर आई थी, वो शायद मेरे किसी फ्रेंड ने ले लिए मुझसे, तो बस ये मैं और लेकर आई हूँ। बाकी ये तो फेवरेट पेन है ही, लेकिन इस टाइम पे मेरे ये वाले बहुत ज़्यादा फेवरेट पेन। बस वही मैं सोच रही थी कि ये पेंसिल अगर मैं किसी छोटे बच्चे को दे दूंगी तो वो तो खुश हो जाएगा कि उसको तो मतलब चीटर पेंसिल नाम रख दो इस पेंसिल का। मुझे पहले मिली नहीं, मतलब मैं उस दिन गई थी, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने दिखाया था कि जब मैं स्टेशनरी लेने गई थी तो तब मैं ये सारी चीज़ें लेकर आई थी। इतने सारे पेन ले आई हूँ, अब जाकर मुझे लेने ही नहीं पड़ेंगे। और पेन ऐसा है कि जब आप लोग FR और SFM लगाने बैठते हो ना, तो सच में पेन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं लगता, और एक आधे पेन तो वैसे ही इधर उधर हो जाते हैं, कॉपी के बीच में कुछ कहीं इधर उधर चले जाते हैं, तो पता नहीं लगता। इसलिए मैं इतने सारे पेन लेकर आई थी। और ये 600 पेजेस की कॉपी है, 600 पेज की कॉपी लेकर आई, क्योंकि आप लोग तो समझ सकते हो कि FR और SFM मतलब कितनी ज़्यादा है, तो बस उसी की वजह से मैं ये लेकर आई थी। तो आप लोग को कैसी लगी मेरी बुक्स और ये चीज़ें। और सच में ये इतने क्यूट से, ये देखो मिक्की वाला है और ये ऐसे ही है फ्लावर टाइप का, और ये है स्क्वायर टाइप में। तीनों ही स्टिकी नोट्स हैं जिनका मैं यूज़ ऑडिट और लॉ में ज़्यादा है, मतलब उसी में ज़्यादा करती हूँ। बाकी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सच में, मतलब इसको देख के पढ़ाई करने का अगर ना भी मन हो रहा होता है ना, तो सच में इन चीज़ों को देख के मन करने लगता है कि चलो चलते हैं, यूज़ करते हैं, चल के पसंद आया मुझे। मतलब एक तरीके से इससे मोटिवेशन भी मिलती है मुझे कि चलो पढ़ाई करते हैं। तो आप लोगों का क्या है तरीका पढ़ने का और किस तरीके से पढ़ते हो, तो वो मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, मैंने आंसर दिए भी हैं, 1-2 लोगों ने कुछ पूछा था, तो अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। और ये देखो मेरी सारी बुक्स, अब मैंने ये देखो मेरे सारी बुक्स जो हैं ये अपने बगल में जस्ट बेड के जस्ट बगल में रखी हुई हैं, क्योंकि आलसी हूँ मैं मतलब अगर ये होता है सच में, पहले बताओ क्या था, मैं बुक जो है वो अपने जस्ट जहाँ सोती थी उसके पिलो के बगल में रख के सोती थी, ताकि ये आलस आता है, जैसे आप सुबह उठे हो तो आलस आता है कि अरे यार उठ के कौन जाए,
बुक उठाए फिर पढ़े, ऐसे बुक बगल में रखी तो ये वाला बहाना तो बिल्कुल नहीं रहता, सीधा बुक उठाओ और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और यार पता है आज मैंने पूरा दिन कुछ नहीं बनाया, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया। पता नहीं आज से सुबह से साफ़ सफाई के चक्कर में पूरा दिन वेस्ट हो गया है। क्या किया है मैंने? कुछ नहीं किया है, सच में कुछ नहीं किया। और यहाँ तक मैंने खाना नहीं खाया, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। और अभी मैं इंस्टाग्राम देख रही थी तो मेरा मन कर रहा था कि उसमें मोमोज़ और फ्रेंच फ्राइज़ दिखा रहे थे। और जब से मेरी MCS और ये एडवांस ITT हुई है ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब 1-1.5 महीना हो गया मैंने मोमोज़ नहीं खाए। एक तो मुझे हर जगह के मोमोज़ पसंद नहीं आते। यहाँ पे काकादेव में एक जगह है जो मोमोज़ लगाता है, उसके मोमोज़ पसंद है। और एक दिन मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मोमोज़ की, और फिर मैं गई यहाँ पे अपने पास जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे बगल में, तो उसके पास नॉनवेज भी था, वेज नॉनवेज मिक्स करके उसने रखा हुआ था यार। मतलब मिक्स करके क्या रखा अलग अलग था, लेकिन उसी से दे रहा था। तो मेरा पता, मैं गई, मैं वहाँ खड़ी हुई, लेकिन फिर मेरी अंदर से बिल्कुल इच्छा नहीं हुई खाने की। मतलब मैं अपोज नहीं करती हूँ कि नहीं नहीं ये वो, लेकिन मैं पर्सनली खाती नहीं हूँ, तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। इस वजह से मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, तो मैंने फिर नहीं खाए। 1.5 महीना हो गया तब से, ना मैंने फ्रेंच फ्राइज़ खाई है, ना मैंने स्टीम मोमोज़ खाए, कोई मोमोज़ नहीं खाए। तो अब मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है वो छोटे छोटे क्यूट क्यूट से मोमोज़ खाने का। और अभी मेरे पास काम भी है, मेरे को मम्मी के सूट उठा के लाने जाके, जिसकी वजह से स्पेशली मैं नहीं गई हूँ। तो आज जब पूरा दिन बर्बाद ही किया, तो मैं सोच रही हूँ कि जाके कुछ खा कर आती हूँ और मम्मी के सूट भी उठा लाती हूँ। मेरे भी 1-2 सूट पड़े हैं, उनको भी चलते हैं डाल देते चल के, कब तक पड़े रहेंगे, यही कुछ काम है। चलिए देखते हैं, अगर मैं जाती हूँ तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं नहीं गई थी कुछ खाने के लिए, मेरा मन ही नहीं किया बाहर जाने का। बस मैं गई और समोसे लेकर खा लिए, उसी से मेरा पेट भर गया। और फिर मैंने महीनों बाद बादाम भिगो दिए हैं और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और आज का ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।